मैं प्रदीप, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप एकेडमी पे। तो आज हम कर रहे हैं बच्चों कवर चैप्टर 2 क्लास 10 पॉलिनोमियल। ये जो चैप्टर पॉलिनोमियल है क्लास 9 के चैप्टर में भी सेम टॉपिक है पॉलिनोमियल, थोड़ा सा डिफरेंस है, एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा है। तो अब हम उनको दोनों को कवर कर लेंगे, इसलिए हमने चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 9 और 10 दोनों लिख दिया है। इसका जो बेसिक है, देखिए बेसिक है, अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, आपको डिफरेंस भी बता देंगे कि 9 और 10 में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इसे कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि हम पहले इसकी क्लास कर रहे हैं, हम सीक्वेंस वाइज वीडियोस या टॉपिक अपलोड कर रहे हैं, तो हम एक चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तब दूसरे चैप्टर को करते हैं। इसलिए ये पहले चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का क्लास 1 है, इसके बाद क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। जैसे कि हमारा अगर आप देख रहे होंगे वीडियोस, तो चैप्टर 1 के 4 वीडियोस में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया 4 क्लास में। तो क्लास 1, 2 यानी हमारी पॉलिनोमियल की पहली क्लास है और चैप्टर 2 है, और क्लास 9 और 10 दोनों स्टैंडर्ड के स्टूडेंट इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो पहले हमें समझना है कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल, ओके। एंड पॉलिनोमियल को जब आप समझ लेंगे तब इनके टाइप्स को समझना होगा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया बेसिक। अगर हम पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की बात करें तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्लास 9 के बुक में मिलती है बच्चों, यहाँ पर इसका कोई पंगा नहीं है, लेकिन 10th में इतना डेफिनेशन आता नहीं, बट आपको बेस है तो समझना पड़ेगा व्हाट इज द पॉलिनोमियल, ओके। तो देखिए कह रहा है कि लेट x बी अ पॉलिनोमियल, सॉरी लेट x बी अ वेरिएबल एंड n स्मॉल n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी जो n है ये इंटीजर है, a क्या है एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, एक n क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। तो a0 a1 a2 a3 क्या है कोफिशिएंट या कांस्टेंट वैल्यू है, देन रियल नंबर्स यानी वो रियल नंबर होंगे। तो पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ये होता है। इसे आप कब समझ पाएंगे जब मैं एग्जांपल लूंगा। सपोज करो कि आप कहते हैं कि जी हम x इक्वल, आप कह रहे हैं कि हम x इक्वल लेते हैं, हम x इक्वल लेते हैं बच्चों, आप कह रहे हैं कि x इक्वल अगर आप 1 लेते हैं, चलो देखो तो यहां पुट करिए, जहां जहां भी n है वहां 1 पुट करिए। तो a1 x की पावर 1 प्लस a n की वैल्यू 1 माइनस 1 इंटू x, ये इंटू है बेटे, डॉट इंटू है, x की पावर 1 तो यहाँ 1 माइनस 1। अगर आप आगे और पुट करेंगे तो रखते जाएंगे। जरा यहाँ देखिए, नोटिस करिए a1 x की पावर 1 ना लिखे तो भी चलेगा, ओके। फिर यहाँ देखिए ये a1 तो क्या आ गया a0, और यहाँ x की पावर क्या हो गई 0। तो आप जानते हैं एक्सपोनेंट पावर में अगर किसी भी नंबर की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो सॉरी मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ गया 1, तो क्या बना a0 a1 x आ गया, ओके। अगर इसी तरह आप आगे रखते तो 1 माइनस 2 माइनस में जाता तो नहीं बनता। इसी तरह आप 2 रखिए, देखिए जरा, जब आप n इक्वल 2 रखेंगे तब क्या आएगा a2 x की पावर 2 प्लस a2 माइनस 1 x की पावर 2 माइनस 1, ऐसे यहां भी चलेगा a2 माइनस 2 x की पावर 2 माइनस 2। तो देखिए और आगे रख सकते थे, तो यहाँ क्या है a2 x स्क्वायर प्लस 2 में से 1 गया 1 तो a1, और यहाँ से x की पावर 1 1 प्लस 2 में से 2 गया 0, और इसकी वैल्यू 0 होगी, 0 मतलब फिर से बेटा कितना 1, तो यहाँ x लिखने की जरूरत नहीं, 2 आ गया। कहने का ये मतलब है कि जितने भी पॉलिनोमियल होंगे n की वैल्यू पुट कर दीजिए। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो अगर हम एक साल पहले आपके क्लास 9 में जाते हैं तो वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं, वो भी किसको डिसाइड करके डिग्री को देखने के बाद। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक दूसरा नाम होता है आपका जीरो पॉलिनोमियल। वो सारे पॉलिनोमियल बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी डिफिनेशन से आते हैं, इसी जनरल फॉर्मेट्स में आते हैं। तो अब आप देखो, अगर मैं इसका एग्जांपल लेना चाहूं तो अगर मैं एग्जांपल लूं 9x प्लस 3, ध्यान से नोटिस करना, तो चेक करो x तो x हो गया, a1 क्या है कांस्टेंट टर्म्स उसने बोला था, तो कांस्टेंट टर्म्स है, और 3 क्या है a0 भी क्या है कांस्टेंट टर्म्स है। तो ये यहां पर डिग्री कितनी दिख रही 1, तो क्लियर। तो इस तरीके से 1 2 3 रख करके आप जितने भी टाइप्स के पॉलिनोमियल इस जनरल फॉर्म से आप निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल क्या है। पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जहां पर x आपका वेरिएबल होगा, an आपका जो है पॉजिटिव इंटीजर होगा, देन an a0 a0 आपके कांस्टेंट होंगे। दिस फॉर्मेट इज नोन एज पॉलिनोमियल। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करो तो उससे पढ़ने से पहले आपको डिग्री पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज डिग्री? तो डिग्री क्या होती है, कह रहा है किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी पॉलिनोमियल दिया होता है उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट देगा, एक्सपोनेंट मतलब पावर जो दिखेगी, उस पावर को क्या कहा जाता है डिग्री कहा जाता है। देखिए जैसे एग्जांपल मैंने ऐसे ले लिया,
या यही ले लीजिए 9x प्लस 3। अब ये पॉलीमर है, यहाँ वेरिएबल क्या है x, इसकी पावर कितनी दिख रही है 1, और कहीं वेरिएबल नहीं है, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हुई है, हाईएस्ट डिग्री हुई बच्चे इसका, वो हाईएस्ट पावर कितनी 1 एक्सपोनेंट, इसलिए इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या कहलाएगी 1। जब डिग्री 1 होगी ऐसे अगर मैं ऐसे लेता बेटा वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 6। अब आप चेक करिए, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1, सभी वेरिएबल में डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इसलिए डिग्री ऑफ दिस पॉलीमर इज 2। अगर आप ऐसे लेते 7x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। अब आप देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इन सभी वेरिएबल में x को वेरिएबल कहते हैं और a टू जेड अल्फाबेट को पावर कितनी हाईएस्ट दिख रही है 3 एक्सपोनेंट, इसलिए डिग्री कितनी हो गई इसलिए बच्चे 3 हो गई। ओके, बट एक चीज और समझना है, मान लीजिए कि यहाँ मैंने 7 दे दिया, ये इंपॉर्टेंट है, 7 दे दिया, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा, इसकी डिग्री 0 है। कैसे 0 जरा समझिए, आप ये बताइए बच्चे, इसे आप ऐसे लिख सकते थे 7 इंटू एक्स की पावर 0, और आप जानते हैं x की पावर 0 मतलब 1, तो ये अभी भी 7 ही था, अब डिग्री कितनी दिख रही 0। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी आपसे ये कहना है कि जब वेरिएबल ना दिखे और डिग्री पूछे तो उसकी डिग्री क्या हो जाती है 0। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ पॉलीमर की बच्चों, हम टाइप्स ऑफ पॉलीमर पर आ जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलीमर की बात करते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलीमर, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो मेरे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं बेटा, जरा नोटिस करिए। पहला पॉलिनोमियल होगा लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल? क्या शॉर्ट फॉर्म में बेटा पॉलिनोमियल को POL है। इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल शॉर्ट में 1, अगर किसी भी पॉलीमर की डिग्री 1 हो जाएगा, शॉर्ट में लिख दिया बेटा, तो उसे कहते हैं आपका लीनियर पॉलीमर। एग्जांपल के तौर पर देखिए, इसका जनरल फॉर्म देखिए ax प्लस b, यहां पर a डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा क्यों है समझिएगा। एग्जांपल अगर आप लिखते हैं 9x प्लस 2, चेक करिए यहाँ वेरिएबल क्या है x और उसकी पावर कितनी बच्चे 1, पावर 1 है तो डिग्री 1 हो गई, डिग्री 1 हो गई, ये कैसा पॉलीमर लीनियर। अब कह रहा था a डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्यों जरा सोचो, अगर ये 0 करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, जब 0 हो जाएगा तो 2 आएगा, और 2 के साथ कोई पॉलीमर नहीं दिख रहा, डिग्री नहीं दिख रही। जब कहां कोई भी डिग्री नहीं दिखती तो वहां डिग्री कितनी होगी 0, तो एक नया टाइप का पॉलीमर बन जाएगा जिसका नाम होगा 0 पॉलीमर या कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ हमेशा एक नंबर दिखता है, यहाँ हमेशा एक नंबर होता है तो उसे कांस्टेंट पॉलीमर कहते हैं। तो जरा यहाँ देखिए अपने अच्छे बच्चे, दूसरा आ गया आपका 0 पॉलीनोमियल। 0 पॉलीनोमियल, 0 पॉलीनोमियल या इसका दूसरा नाम बेटा कांस्टेंट पॉलीनोमियल, कांस्टेंट कोई पॉलीनोमियल। आइए जरा देखते हैं, आसान है। डिग्री कितनी होनी चाहिए? शॉर्ट में बता दे रहा हूं बेटा, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल शुड बी 0, शुड बी 0। आप चेक करिए, अगर आप 7 लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं, -3/5 लिखते हैं, ये सब आपके इसमें डिग्री नहीं दिख रही है, वेरिएबल नहीं दिख रहा बच्चे, तो 0 हो गए। या फिर आप समझिए, इसे ऐसे लिख सकते थे 7 इंटू एक्स की पावर 0, अब भी ये 7 ही है, अब डिग्री कितनी दिख रही है बेटा 0। अकेले नंबर को कांस्टेंट कहते हैं इसलिए कांस्टेंट पॉलीमर, लेकिन डिग्री नहीं दिख रही तो 0, इसलिए क्या हुआ 0 पॉलीमर। इसी तरह आप आ जाते हैं पावर 2, यानी जब डिग्री 2 दिखेगी पॉलीमर की तब उसे कहा जाता है बेटे क्वाड्रेटिक पॉलीमर। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पूरे चैप्टर में पढ़ना है 10th लेवल पर। तीसरा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इफ डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल 2 पॉलीनोमियल शुड बी 2 होनी चाहिए। एग्जांपल देखो, इसका जनरल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c। यहां पर a डज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। आप सोचो, अगर a की वैल्यू 0 होगी तो पूरा टर्म 0, तब तो ये लीनियर कन्वर्ट हो गया, इसलिए a 0 नहीं होना चाहिए। और एक खास बात, a और b यहां पर क्या है कोफिशिएंट है, ठीक है, और c क्या कहलाता है
कांस्टेंट। मैं आपको एक और बात बताता हूं, एक इंपॉर्टेंट ये है कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, दोनों जीरो हो जाना चाहिए। जरा देखो, अगर आप ऐसे लिखते हो एक्स स्क्वायर, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है, या फिर और आप लिखते हो एक्स स्क्वायर, इनको ले लो और इसको जीरो कर दो, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है। और अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस सी ले लीजिए, आपने एक्स वाले को जीरो कर दिया तो भी क्वाड्रेटिक है। और एक बात ध्यान देना, यहाँ पावर 2 है, डिग्री 2 यहाँ 1 होनी चाहिए, डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए बेटे। फ्रैक्शन का मतलब कहीं आप ऐसे नहीं होना चाहिए। चलो एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ में आएगा। 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 या माइनस 3x। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, चेक करिए x स्क्वायर के साथ जो है वो a है, यहाँ x स्क्वायर के साथ क्या 9, a की वैल्यू क्या है, x के साथ जो है b है। मैं ये कहना चाह रहा था डिग्री फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर ऐसे देता 9x स्क्वायर अंडर रूट 3 और x प्लस 2, अभी भी बोले ये क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है बच्चे। बट अगर ऐसे देता 9x स्क्वायर माइनस रूट 3 और इसके साथ x आ जाता, अब ये फ्रैक्शन हो गया, तो फिर रूट के अंदर पावर 1/2 होगा, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो नॉट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नहीं है। क्लियर हो रहा है? मींस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के ये दोनों जीरो हो सकते हैं, चेक और इसके साथ लिख दिया, ये भी जनरल फॉर्म हो गया। ये दोनों हो सकते हैं, ये जीरो कर दो और ये दोनों ले लो, ये जीरो कर दो, ये सब क्वाड्रेटिक होंगे, ऐसा होंगे। ओके, एक और आता है क्यूबिक पॉलीनोमियल। आप बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहिए। या अब देखिए क्यूबिक पॉलीनोमियल क्या है, आसान है। क्यूबिक पॉलीनोमियल डिग्री 3 होनी चाहिए, तो मैं लिख देगा, समझ लो कि डिग्री 3 होनी चाहिए। देखिए डिग्री 3। अब देखिए अगर आप x लेते हैं पावर 3 के बाद कौन सी पावर आनी चाहिए, 2 के बाद क्या आना चाहिए, x। अब इनके साथ अल्फाबेट ले लो बेटा, a b c और लास्ट में d। क्यूबिक पर क्या, और कंडीशन इस बार क्यूबिक के साथ जो होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये सब जीरो हो सकते हैं। अब यहां से जरा देखो, एक और होता है बाई क्वाड्रेटिक, जहां मोर देन 2, बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कह रहा है ऐसा पॉलीनोमियल डिग्री मोर देन 3, सॉरी डिग्री शुड बी मोर देन 3, शुड बी मोर देन 3, जहां डिग्री मोर देन 3 हो बच्चे। एग्जांपल पावर 4, जैसे पावर 4 ले लिया, फिर पावर 3 आ गया, पावर 2 आ गया, इस तरीके से फिर x आ गया, फिर लास्ट में ले लो a b c d और e, ये कांस्टेंट होता है। तो आपको जरा यहां ध्यान से समझो, अगर पावर 4 को हटा दिया जाए तो क्यूबिक पॉलीनोमियल मिल जाता, और क्यूब को हटा दो तो क्वाड्रेटिक मिल जाता, और इसको हटा दो तो लीनियर, और इसको हटा दो तो कांस्टेंट। तो आसानी से आपका फॉर्मेट बन जाता है। हमने कर लिया टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल थे, डिग्री को देख रहे थे तो हम 1 डिग्री तो लीनियर पॉलीनोमियल, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो क्यूबिक, डिग्री 4 तो बाई क्वाड्रेटिक। इस तरीके से जो टॉपिक है वो क्लास 10th का था बेसिक, और 9th का भी था। 9th और 10th दोनों में कॉमन टॉपिक है, चैप्टर 2 दोनों का नाम पॉलीनोमियल है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों में है। हालांकि बेसिक शुरू होता है 9th से 10th में, टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल के बारे में नहीं एक्सप्लेन करता, बट उसका यूज वहां होता रहता है, इसलिए हमने आपको 9th 10th का कॉमन टॉपिक तो करा दिया। बट ये क्लास है आपका 9th का, चैप्टर 2 हम कर रहे हैं, इसलिए उसका एक्सरसाइज पहला करें चैप्टर 2.1, क्लास 9th एक्सरसाइज 2.1, और पॉलीनोमियल चैप्टर 2 है और पहली क्लास है इसकी, तो ये क्लास 1 हो गया। तो अब देखिए इसके क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं अपनी सुविधा के लिए और आपको समझाने के लिए अच्छे से। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 1 में पूछ रहा है आपसे कि बताइए कौन कौन से पॉलीनोमियल हैं और कौन कौन से पॉलीनोमियल नहीं है, और अगर पॉलीनोमियल है तो आपको ये भी बताना है दोस्त कि कौन कितने वेरिएबल्स में है। तो 3 क्वेश्चन है, कौन सा पॉलीनोमियल है या नहीं है, दूसरा अगर पॉलीनोमियल है तो कितने वेरिएबल में है, तो ये आपको चेक करना है। तो ठीक है, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल में क्या बताया कि देखिए डिग्री 2 के बाद 1, तो ये तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुआ, क्योंकि डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, बिकॉज ऑफ डिग्री 2, बिकॉज डिग्री कितनी है 2, डिग्री 2 है। बट अब आप इससे पूछ रहे हैं कितने वेरिएबल में, तो इसमें अल्फाबेट यानी वेरिएबल ABCD लेटर्स को कहते हैं, A to Z अल्फाबेट्स को कहते हैं। तो यहाँ पर केवल एक टाइप का वेरिएबल आया, इसलिए ये जो है इन वन वेरिएबल। तो ये क्या हुआ आपका, एक ऐसा पॉलीनोमियल है
जिसमें क्वाड्रेटिक है पॉलीनॉमियल टाइप्स और इसका डिग्री 1 में तो वेरिएबल 1 में है। ओके नेक्स्ट यहां देखो पावर 2, मैंने आपको जब पॉलीनॉमियल पढ़ाया था आपको मैंने बताया कि वो स्क्वायर वाला जीरो नहीं होना चाहिए, पावर 2 1 वाला जीरो नहीं चाहिए, अकेला कांस्टेंट। तो टाइप्स ऑफ पॉलीनॉमियल में ये क्या है, ये भी फिर से क्वाड्रेटिक है। क्यों? क्योंकि डिग्री 2 है। ओके बट इन वन क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, बट कहां रुक जाइए, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल बट इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहां भी एक ही आ रहा है, एक वेरिएबल का है। यहां ये क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल नहीं है और यह कोई पॉलीनॉमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है सुनिए, जितने भी आप पॉलीनॉमियल पढ़े वहां पर जो पावर होगी वो फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। चेक करो अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो तो यहाँ t की पावर क्या है 1/2 है और यहाँ क्या है t की पावर 1 और यहाँ √2। तो आपने जब टाइप्स ऑफ पॉलीनॉमियल पढ़ा है तो जैसे भी हम क्वाड्रेटिक की बात करें तो डिग्री 2 के बाद 1 आनी चाहिए, या तो डिग्री 2 है 0 हो सकती है पावर, यानी डिग्री 0 होल नंबर और नेचुरल नंबर होना चाहिए। डिग्री 0 1 2 3 4 5 ऐसे होनी चाहिए। यहां पर तो डिग्री फ्रैक्शन में आ गई, तो ये जो है नॉट अ पॉलीनोमियल, नॉट अ, ये कोई पॉलीनोमियल ही नहीं है। ओके दोस्त, फिर यहां आ जाइए, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे इसके नीचे 1 लीजिए और एलसीएम लीजिए तो y, तो y को y में तो y 1 से डिवाइड करो, y को y में मल्टीप्लाई y स्क्वायर, फिर y से y कैंसिल, 1 आया 1 का 2 में तो 2, तो क्या बन गया देखिए यहां पावर, क्या ये फ्रैक्शन में आ गया कि नहीं? अगर इसकी पावर वहां ले जाओ तो ऊपर जाके माइनस होगी इसके साथ भी, तो ये फ्रैक्शन है। आपका जो पॉलीनोमियल था वो इस फॉर्मेट में होता था बेटा, ax² + bx + c या फिर bx + c या पावर 3, ये डिनोमिनेटर में आ रहा है और यहां पर भी फ्रैक्शन है, तो ये कोई भी फॉर्मेट मैच नहीं कर रहा जो भी आपने पढ़ा है टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल में, इसलिए ये भी कोई नॉट अ पॉलीनोमियल, नॉट पॉलीनोमियल, ये भी किसी फॉर्मेट को स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म को मैच नहीं कर रहा, इसलिए ये भी कोई पॉलीनोमियल नहीं है। अगेन ये पॉलीनोमियल है, इट इज पॉलीनोमियल, इट इज पॉलीनोमियल बट इन 3 वेरिएबल्स, इन 3 वेरिएबल आए, चेक करो एबीसीडी के 3 डिफरेंट अल्फाबेट्स हैं, तो इन 3 वेरिएबल। ओके तो ये भी आपका पॉलीनोमियल था। तो क्वेश्चन 1 इस तरीके से कंप्लीट होता है जहां पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल को पहचानना है और बताना है कि कितने वेरिएबल्स का पॉलीनोमियल है। तो जनरल फॉर्म बताई है, इसलिए ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों पॉलीनोमियल नहीं है। अब क्वेश्चन 2 आपसे कह रहा है कि आपको बताना है इस क्वेश्चन 2 में कि बताइए इसकी कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। क्वेश्चन 2 में कोफिशिएंट बताना, वो भी किसका बेटा, x² का। तो देखिए कोफिशिएंट क्या होता है, जरा आप पहले बेसिक समझ लीजिए। कोफिशिएंट क्या होता है, अगर आप ऐसे लिखते हैं 4x + 4, तो 4 आपका कांस्टेंट है, 4 आपका कांस्टेंट है और ये 4 आपका कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट है क्या, पहले ये तो समझ लो। तो मैं बता चुका हूं, फिर भी समझिए, किसी वेरिएबल के साथ, देखो यहां 2 अलग है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, ओके। और अगर आप इसके साथ देखो वेरिएबल के साथ है क्या मल्टीप्लाई में, तो किसी वेरिएबल के साथ जो नंबर आपका मल्टीप्लाई में होगा वो आपका कोफिशिएंट कहलाएगा। तो आपसे पूछा है x² का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ x² सीधे बेटा जो वैल्यू होगी x² के साथ क्या होगा। अगर आपसे सोचो क्वेश्चन इसी में बेटे x का पूछता था, x के साथ मल्टीप्लाई क्या है 1, लेकिन अगर आपको x³ कहता तो ये बताओ x³ इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा। जो वेरिएबल दिखेगा ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट क्या ले लेंगे, 0। क्लियर हो गया। तो आइए दूसरा, फिर से x² ये रहा। तो अगर आपको कहता है कि इसका कोफिशिएंट बताना, कोफिशिएंट इस बार डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, कोफिशिएंट चलो लिखते हैं ऑफ x²। तो x² के साथ देखो मल्टीप्लाई कुछ नहीं दिख रहा तुम्हारा, -1 हुआ इसका। अगेन कोफिशिएंट लिख देते हैं डायरेक्टली इस बार। तो कोफिशिएंट, अब आप x² देखो कहां है जी, यहां है, इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है π/2, इसलिए आंसर क्या हुआ जी π/2 कोफिशिएंट। अब आपसे यहां पे x², मैंने कहा ना जो दिखे ही नहीं, तो यहां पर क्या हुआ, आप सोचो अगर इसको बेटा +0 x² लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई ये 0 है। तब सोचो मैंने क्यों कहा कि आपको जो ना दिखे उसका कोफिशिएंट 0, क्योंकि उसे आप ऐसे 0 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या हुआ, कोफिशिएंट आपका 0 हो गया। कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट आपका 0 है। यहां देखो डिग्री 2 दिख रहा है और डिग्री 2 के साथ क्या है 4, तो इसलिए इसका क्या आ जाएगा 4, कोफिशिएंट क्या आ जाएगा बेटे शॉर्ट में 4। यहां डिग्री 2 दिख रहा है और इसके साथ क्या है बेटा 1, तो यहां कोफिशिएंट क्या आ जाएगा आपका -1, क्योंकि ये माइनस है तो -1।
तो सिमिलरली आपको जो भी वेरिएबल जिसका पूछता है वो अगर वो पॉलीनोमियल में नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा, और दिख रहा है तो उसके साथ चेक कर लो कि मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर है, वही आपका उसका कोफिशिएंट। क्लियर? तो अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि आपको दो ऐसे एग्जांपल बनाने हैं जहां पर डिग्री आपकी आनी चाहिए बेटे 35 एंड 100 ना। तो आप कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, इसके आंसर तो इनफाइनाइट है। जैसे आप ये कहते हैं कि हमने डिग्री ले लिया भाई, x ले लिया और उसकी पावर 35 ले लिया, तो बन गया पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री 35। क्लियर? डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3। तो अगर आपसे कह रहा है कि एक ऐसा पॉलीनोमियल बनाइए जिसकी डिग्री 30 हो, 5 हो, तो हमने लिख दिया। लेकिन कह रहा है कितना होना चाहिए पॉलीनोमियल, वो होना चाहिए दो में, बाई क्वाड्रेटिक होना चाहिए। बाई मतलब दो टर्म होने चाहिए, तो इसके साथ कोई भी लेटर या अल्फाबेट जोड़ दो, आप 2 ले सकते हैं, आपकी मर्जी। देखो कि y की पावर 35 ले लिया आपने, यहाँ -5 ले लिया, आपकी मर्जी। तो p की पावर 35 ले लिया और आपने क्या किया उसके साथ जो भी दूसरा सेकंड टर्म ऐड कर लिया। तो इस तरीके से आपका एग्जांपल बन गया। 100 कह रहा है, वही बात यहां कर लो, आप 100 ले लो, हो गया एक टर्म, या आपकी मर्जी 2 y की पावर 100 ले लो, एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बन जाएंगे। क्लियर? आप √2y ले लो, √2y की पावर 100, तो डिग्री 100 होनी चाहिए, उसकी कंडीशन ये है, तो आप पावर 100 ले लीजिए, डिग्री 100 हो गई। और डिग्री क्या थी ये भी मैंने आपको बताया था। जैसे यहाँ पर है सबसे हाईएस्ट पावर, देखो एक्सपोनेंट कौन है 3, किसका वेरिएबल का चेक करते हैं, तो यहाँ 3 है और 2 है, तो हाईएस्ट 3 हुआ, डिग्री 3 है, तो क्यूबिक हुआ। ऐसे वहां कह रहा है आपको डिग्री लेनी है 100, तो क्वेश्चन 3 हो गया। अब क्वेश्चन आपका 4 में आपको डिग्री बतानी है। चलिए मैंने कोफिशिएंट में बता दिया, डिग्री भी पूछते हैं इसमें। क्वेश्चन 4 में कह रहा है बेटा डिग्री बताओ, तो डिग्री आपको भी बताया मैंने, x ये वेरिएबल है, इनमें देखिए हाईएस्ट पावर कौन है 2, और यहाँ कुछ नहीं, 1, यहाँ 3, कितना हुआ 3। तो दूसरे का मैंने प्रैक्टिस के लिए 2 और कराए थे। अब चौथे का क्वेश्चन जो है डिग्री का था, ये रफ कर देता हूँ, समझाने के लिए मैंने करा दिया। ठीक है, तो डिग्री कितनी है 3। यहाँ डिग्री देखिए, डिग्री कितना हो गया बच्चे आपका जो है 2 हो गया। ये चौथे का पार्ट है, देखो यहाँ डिग्री 3 दिख रहा है, इसकी डिग्री कुछ नहीं 1 दिख रही है ना, तो इसका डिग्री कितना हो गया बेटे 1 हो गया। ओके, और यहाँ डिग्री देखो वेरिएबल दिख नहीं रहा, तो मैंने कहा ना जहां वेरिएबल ना दिखे वहां डिग्री क्या हो जाएगी 0, और वेरिएबल ना दिखे तो कोफिशिएंट भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ आपका डिग्री क्या हो गया बच्चे 0। क्यों हुआ जब बताता हूं आपको। ये बताओ, ये जो 3 है बच्चे, 3 को अगर आप ऐसे लिख दो 3x की पावर 0, तो देखो x की पावर 0 की वैल्यू अब कितनी होती है 1 होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 ही तो है, तो 3 × 1 कितना होता है 3 होता है। तो आप इसे चेंज करके लिख सकते हैं। आप देखो पावर कितना दिख रहा है 0, जैसे कि मैंने कांस्टेंट पॉलीनोमियल में आपको समझाया है। कांस्टेंट पॉलीनोमियल क्या होता है, डिग्री दिखती नहीं है, तो वहां x की पावर 0 ले सकते हो, किसी वेरिएबल की पावर 0 ले सकते हो, इसलिए उसका दूसरा नाम था 0 पॉलीनोमियल। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 जहां डिग्री बताना था। ओके, अब क्वेश्चन 5 आपसे कह रहा है कि आपको जो है इस क्वेश्चन 5 में क्या करना है, क्वेश्चन 5 में आपको बताना है कौन से टाइप का पॉलीनोमियल है। मुझे ये बताएं, डिग्री डिसाइड करती है कि आपका पॉलीनोमियल कैसा होगा, कौन से टाइप होगा। तो शुरू में ही आपको बता दिया टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल की बात करेंगे तो डिग्री डिसाइड करेगा। तो देखिए इसकी डिग्री क्या है, अभी आपने बताया कि यहाँ हाईएस्ट देखते हैं, हाईएस्ट कौन है 3, तो डिग्री 3 है, सो ये कैसा हो गया बेटा डिग्री 3 के लिए क्यूबिक पॉलीनोमियल होगा। ओके, अब डिग्री यहाँ 1 और यहाँ 3, तो हाईएस्ट कितना हुआ 3, तो यहाँ भी क्या हो गया ये क्यूबिक पॉलीनोमियल हो गया, शॉर्ट फॉर्म पॉलीनोमियल का। और यहाँ 1 डिग्री और यहाँ 2, तो हाईएस्ट 2 हुआ, तो डिग्री 2 है, तो इसलिए क्या हुआ क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया डिग्री बेटा 2 है तो। और यहाँ देखिए डिग्री 1 क्योंकि एक ही वेरिएबल है तो लीनियर, जहां भी 1 डिग्री आएगी वो लीनियर हो जाएगा, अगर इक्वल लगे तो इक्वल इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ भी डिग्री देखो कुछ नहीं, यहाँ डिग्री 1 सिंपल सा मतलब अदर नहीं दिख रहा, तो यहाँ भी क्या हुआ ये भी हो गया लीनियर का एग्जांपल। आइए पावर 2 है, पावर 2 होगा तो क्या होगा क्वाड्रेटिक। मैंने अभी समझाया था आपको कि स्क्वायर वाला टर्म नहीं 0 होना चाहिए, बाकी सारे 0 जाए चलेगा। देखो 2 इसके साथ अगर आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 0 r + 0, चेक करो r के साथ जो कोएफिशिएंट है ये 0, तो 0 का मल्टीप्लाई 0, ये भी 0, तो इसलिए यहाँ पर r स्क्वायर वाला आपको सिखाया है कि 1 0 नहीं होना चाहिए। मतलब जब आपने जनरल फॉर्म लिखा है क्वाड्रेटिक का ax² + bx + c, तो आपको बताएगा ये 0 नहीं होना चाहिए। देखो ये 0 नहीं तो क्वाड्रेटिक हुआ। यहाँ पावर 3 दिख रहा है तो फिर से क्या हुआ क्यूबिक हो गया। क्यूबिक में भी आपने सीखा था कि a ≠ 0, यानी x जिसका पूछेगा उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए बेटा, ट्रिक ये है।
जैसे क्यूबिक है तो इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, क्वाड्रेटिक है तो इसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्यूबिक पॉलीनोमियल है। तो इस तरीके से आपका सिंपली इजी वे में आप एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 चैप्टर 2 आप कर सकते हैं। फिर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर जो है 2.2 का एक्सरसाइज। और अगर कभी कुछ दिक्कत आ रही है आपको समझने में तो आप कमेंट में बता सकते हैं। समटाइम्स एरर भी हो जाता है, मिस्टेक, तो आप उसे भी बता सकते हैं, कभी कभी हो जाता है, ह्यूमन है नेचर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर करेंगे।